मधु और विधि पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इक्वली, क्योंकि दे ही नहीं रखा कि वो किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, उनकी बैलेंस शीट में फर्नीचर दे रखा है 5 लाख, स्टॉक दे रखा है 3,50,000, डेटर दे रखे हैं 4,05,000, क्रेडिटर दे रखे हैं 1,50,000। ठीक है बच्चों, फिर इन्होंने जो है गायत्री को एडमिट किया एज अ पार्टनर, और उसके आने पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरूर दे रखा है 2:3:5। फिर ये और बातें डिसाइड हुई रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज कि स्टॉक की नई वैल्यू 3.5 लाख है। पुरानी वैल्यू थी, सॉरी, स्टॉक की पुरानी वैल्यू 3.5 लाख है और नई वैल्यू जो है वो 2.5 लाख रुपए है। तो पुरानी वैल्यू 3.5 लाख, नई वैल्यू 2.5 लाख। तो स्टॉक में गिरावट आई 1 लाख की। क्रेडिटर जो है 37,500 के अब हमें नहीं पे करने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर में हमें फायदा हुआ 37,500 का। ठीक है, स्टॉक में नुकसान हुआ 1 लाख का, क्रेडिटर में 37,500 का फायदा हो गया। डेटर में 5,000 रुपये डूब गए हैं, बैड हो गए हैं वो, और डेटर पे 10% प्रोविजन और बनाना है। तो डेटर ऊपर 4,05,000 हैं, उसमें से पहले 5,000 कम करिएगा, वो नुकसान है, याद रखिएगा। बचेगा 4 लाख, और 10% जो प्रोविजन बनाएंगे वो भी एक नुकसान है, जो आएगा 40,000। 4 लाख का 10%। ठीक है बच्चों, तो ये सब बातें इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको पता चली, रिवोल्यूशन से जुड़ी हुई, कि स्टॉक में 1 लाख का नुकसान हो रहा है, क्रेडिटर में 37,500 का फायदा हो रहा है, डेटर में 5,000 का नुकसान हो रहा है, और साथ साथ 40,000 का प्रोविजन जो बनाना पड़ रहा है वो भी नुकसान हो रहा है। फिर इन्होंने हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी कि मधु का जो शेयर है इन द ओवरऑल रिवोल्यूशन लॉस वो 75,000 है। यानी इन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि फर्म को रिवोल्यूशन में लॉस हुआ है, जिसमें मधु का हिस्सा 75,000 है। और रिवोल्यूशन लॉस तो ओल्ड रेशियो में बांटा करते हैं, इसका मतलब विधि का हिस्सा भी 75,000 होगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो इक्वल है। यानी टोटल रिवोल्यूशन लॉस 1.5 लाख रुपए का हुआ होगा। ठीक है बच्चों, अब हमसे ये कहा गया है कि फर्नीचर की रिवैल्यूड वैल्यू बताइए, यानी फर्नीचर में क्या चेंज आया है वो हमें नहीं पता, वो हम इस रिवोल्यूशन लॉस के और बाकी सारे जो रिवोल्यूशन पॉइंट हैं उनकी हेल्प से जान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब रिवोल्यूशन लॉस और बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज के पॉइंट हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा फर्नीचर में कितना चेंज आया है। जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो फर्नीचर का चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज वो अपना अपना पता चल जाएगा। और जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, अगर इंक्रीज होगा तो फर्नीचर की पुरानी वैल्यू जो कि है 5 लाख उसमें ऐड कर देंगे, अगर डिक्रीज हुआ होगा तो फर्नीचर की पुरानी वैल्यू 5 लाख में से माइनस कर देंगे, हमें फर्नीचर की नई वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। हमें स्टॉक में 1 लाख का नुकसान हुआ था, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं यहां पर 1 लाख रुपए। हमें क्रेडिटर में फायदा हुआ था तो हम वो यहां रिकॉर्ड कर लेंगे बाय क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर में फायदा हुआ था हमें 37,500 का। हमें डेटर में नुकसान हुआ था बैड डेट्स की वजह से 5,000 का, वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और जो डेटर में हमने प्रोविजन बनाया वो भी नुकसान है, तो वो भी हमारा इधर आएगा। ये 40,000 का प्रोविजन बनेगा। 4,05,000 में से हमने पहले 5,000 बैड डेट्स के माइनस किए और जो बचा उसका 10% निकाला। ठीक है बच्चों, हमें रिवोल्यूशन लॉस पहले से ही पता है, तो बाय लॉस मधु और विधि में बांट देंगे। मधु का 75 है तो विधि का भी 75 होगा, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। यानी टोटल लॉस 1,50,000 रुपए का हुआ है। सही है बच्चों, अब इन दोनों साइड का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो फर्नीचर का चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज अभी बदल जाएगा। ये है 1,05,000 और 40 1,45,000, और ये है 1,87,500। तो क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड कम है।
तो 1,87,500 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1,45,000, तो ये बचेगा 42,500, जिसको हम टू फर्नीचर के नाम से लिखेंगे। अगर फर्नीचर को रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जा रहा है, इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है बच्चों, 42,500, टोटल 187,500 दोनों तरफ लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फर्नीचर की जो नई वैल्यू है, रिवैल्यूड वैल्यू है, नई वैल्यू, रिवैल्यूड वैल्यू, वो 5 लाख में से 42,500 माइनस करके आएगी। तो रिवैल्यूड वैल्यू यानी कि नई वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 42,500, जो कि आएगी 457,500। तो दिस इज द आंसर। द रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 4,57,500। क्लियर बच्चों? तो ये है आपका आंसर। क्लियर बच्चों? तो दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 40 ऑफ द बुक T.S. Grewal. Chapter is admission of partner and edition of the book is 2022. अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 41 भी डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन, इसी तरह का है जैसा ये वाला था। तो आइए इलस्ट्रेशन नंबर 41 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 41 में आपको दो पार्टनर्स गिवन है, इनका नाम है स्वाति और सुरभि, जो पार्टनर्स हैं फर्म में और प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। उन्होंने सांची को पार्टनर बनाया और नया रेशियो सांची के आने के बाद 3:3:2 हो गया। और जिस टाइम सांची को एडमिशन दिया गया था उस समय उनकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट्स अपीयर कर रही थी 40,000। आधी इन्वेस्टमेंट्स को यानी 20,000 की इन्वेस्टमेंट को स्वाति और सुरभि ने टेक ओवर किया है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, लेकिन ये नहीं बताया कि किस प्राइस पे किया है, क्या बुक वैल्यू पे किया है या किसी और प्राइस पे किया है, वो नहीं बताया गया। एक्चुअली वही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है कि किस प्राइस पे उन्होंने टेक ओवर किया होगा। अब जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है, अगर उन्होंने आधी इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया, चाहे किसी भी प्राइस पे किया हो, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट तो 20 ही बचेगी, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 40,000 थी। तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो तो 20,000 होनी चाहिए, है ना बच्चों। लेकिन अब उसकी रिवैल्यूड वैल्यू जो है वो 25,000 है। तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 20,000, रिवैल्यूड वैल्यू है 25,000। तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट में आपको 5,000 का फायदा हो रहा है ना बच्चों। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट को आपको 5 का फायदा हो रहा है। अब जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक पर्टिकुलर पार्टनर का रिवोल्यूशन लॉस दे रखा था, ऐसे ही इस बार उन्होंने एक पर्टिकुलर पार्टनर जिसका नाम स्वाति है, उसका प्रॉफिट दे रखा है रिवोल्यूशन में 3,000। ठीक है, इससे हम फर्म का रिवोल्यूशन प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि स्वाति का हिस्सा 3/5 है जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो उससे हम फर्म का रिवोल्यूशन प्रॉफिट जान सकते हैं। स्वाति के रिवोल्यूशन प्रॉफिट को उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फर्म का रिवोल्यूशन प्रॉफिट 5,000 आ गया। और हम जानते हैं जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है वो भी 5,000 बढ़ी है। इसका मतलब जो दूसरी इन्वेस्टमेंट थी जिसको टेक ओवर किया गया, उसको ना ही घाटे पे टेक ओवर किया गया, ना ही फायदे पे टेक ओवर किया गया, उसको बल्कि बुक वैल्यू पे ही टेक ओवर किया गया होगा। हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था। क्योंकि फर्म का जो रिवोल्यूशन गेन आ रहा है वो भी 5,000 रुपए है, और जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट पे गेन आ रहा है बची भी आधी इन्वेस्टमेंट में, वो भी 5,000 रुपए है। इसका मतलब जिस इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया गया उसमें कोई गेन नहीं हो रहा, उनको बुक वैल्यू पे ही टेक ओवर किया गया है। यानी वो इन्वेस्टमेंट 20 की थी, 20 की ही टेक ओवर करी गई है बाय स्वाति एंड सुरभि,
जिसमें से अगर हम उसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टेक ओवर कराएं 3:2 में, तो अंडरस्टूड है कि 12,000 का स्वाति ने टेक ओवर किया होगा और 8,000 का सुरभि ने टेक ओवर किया होगा। ठीक है बच्चों, वैसे क्वेश्चन में एंट्रीज नहीं दे रखी हैं, लेकिन मैं आपको एंट्रीज करके दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। तो जो इन्वेस्टमेंट में फायदा हो रहा है पहले उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट में फायदा हुआ था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये फायदा हुआ आपका 5,000 का। फिर इस फायदे को पुराने पार्टनर में बांट देंगे, और फायदा बांटने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्वातिज कैपिटल अकाउंट टू सुरभीज कैपिटल अकाउंट। पांच 5,000, 3,000 और 2,000। और जिस इन्वेस्टमेंट को इन्होंने टेक ओवर किया है उसकी एंट्री भी बना देते हैं बच्चों। वो यहां बना देता हूं बच्चों में, स्वातिज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करते हैं तो कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, ध्यान रखिएगा। सुरभीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसको बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया गया है। 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की गई, तो 12,000 स्वाति में आ जाएगा, 8,000 सुरभि में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इस तरह से ये एंट्रीज बन जाएंगी। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन था, बट अलग था, थोड़ा हटके था, अजीब सा ही था। आइए अब इलस्ट्रेशन नंबर 42 देख लेते हैं। इट्स ऑल्सो अ वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें कहा गया है कि आरती और भारती पार्टनर हैं फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 2 है। उन्होंने सारथी को पार्टनर बनाया और ये कहा कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में 3:3:2 होगा। और जब सारथी को एडमिशन दिया गया उस समय इनकी बुक्स में डेटर अपीयर कर रहे थे 95,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपीयर कर रहा था 10,000। तो डेटर 95,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 अपीयर कर रहे थे। फिर ये बताया गया कि सारे डेटर गुड हैं। आपसे कहा गया इस इंफॉर्मेशन के बेस पे एंट्रीज पास करिए। तो बच्चों मैं आपको यहां क्लियर कर दूं कि अगर क्वेश्चन में बता रखा है कि सारे डेटर गुड हैं, इसका मतलब नया प्रोविजन जरूरत ही नहीं है उसको बनाने की, इट हैज टू बी 0। अब पुराना प्रोविजन 10,000 जो पहले से बना रखा है उसे भी खत्म करिए क्योंकि नया प्रोविजन 0 होना चाहिए। तो 10,000 को रिड्यूस करके 0 पे लाना है, यानी पूरा 10,000 कम करना है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब कम किया जाता है तो ये बात फायदे की होती है। ठीक है बच्चों, तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और पूरा 10,000 खत्म कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और इस रिवैल्यूएशन गेन को अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरतीज कैपिटल अकाउंट टू भारतीज कैपिटल अकाउंट।
इस 10,000 के गेन को इनके ओल्ड रेशियो में बांटिएगा बच्चों, जो कि 3:2 है, तो 6,000 और 4,000 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? ये देख लीजिए पूरी एंट्री। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 42 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल, एडिशन 2022। चैप्टर का नाम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्लियर बच्चों?